हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कि इनपुट डिवाइसेस क्या होता है और आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है। जैसे नाम से पता चल रहा है, इनपुट डिवाइसेस मींस जिनसे हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कोई चीज़ इन करते हैं, ठीक है। तो वो क्या इनपुट डिवाइसेस। एंड आउटपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर अपने को एज ए रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, वो हो गए आउटपुट डिवाइसेस जिनके थ्रू। तो हम सबसे पहले देखते हैं इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला है डेफिनेशन। सो इनपुट डिवाइसेस यूज्ड टू एंटर अ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर्स। इनपुट डिवाइसेस क्या हो गए, वे डिवाइसेस जो कंप्यूटर को कोई डेटा या इंस्ट्रक्शंस अपन देते हैं, जिनके थ्रू एंटर करते हैं, तो वो हो गए इनपुट डिवाइसेस। और आउटपुट डिवाइसेस कौन से हो गए, डिवाइसेस यूज्ड टू प्रेजेंट द प्रोसेस्ड डेटा टू द यूजर। कि अब जो डेटा हमने दिया वो प्रोसेस हो गया, अब जो आउटपुट देने के लिए जो डिवाइसेस अपने को यूज लेते हैं वो गए आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, यूजर को जो आउटपुट प्रोवाइड करवाते हैं। सेकंड डिफरेंस है इनमें फ्लो ऑफ डेटा। सो इनपुट डिवाइसेस में डेटा का फ्लो कहाँ से होता है, फ्रॉम द यूजर टू अ कंप्यूटर्स, की यूजर से कंप्यूटर के साइड। एंड आउटपुट डिवाइसेस में डेटा का फ्लो फ्रॉम कंप्यूटर्स टू यूजर। थर्ड वन इज फंक्शंस। सो इनपुट डिवाइसेस का फंक्शन क्या होगा, कन्वर्ट्स द यूजर एक्शंस जैसे टेक्स्ट, साउंड, इमेज इनटू अ फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। जो टेक्स्ट, इमेजेस, डेटा होता है उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि कंप्यूटर उस चीज को समझ पाए। तो वो क्या, इनपुट डिवाइस का फंक्शन, ठीक है। सेकंड वन इज आउटपुट डिवाइस का फंक्शन। सो कन्वर्ट्स द प्रोसेस्ड डिजिटल डेटा इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं। इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हो गए जैसे कीबोर्ड, माउस। एंड आउटपुट डिवाइसेस का हो गया मॉनिटर, प्रिंटर। अब नीड क्यों हुई इनपुट डिवाइसेस की, क्यों नीडेड टू गिवन द कमांड्स इनपुट रो डेटा एंड इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर्स, ठीक है, कि कमांड्स देने के लिए और कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने को इनपुट डिवाइसेस की नीड हुई। एंड आउटपुट की नीड टू गेट द फाइनल रिजल्ट्स, आउटपुट्स और फीडबैक फ्रॉम द कंप्यूटर्स। और कंप्यूटर्स से रिजल्ट्स वगैरह लेने के लिए, फीडबैक लेने के लिए अपने को आउटपुट डिवाइसेस की नीड हुई। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। आगे है अपना कि इनपुट डिवाइसेस में क्या होता है, डेटा अपन इन करते हैं कहाँ, यूजर कंप्यूटर्स को। एंड आउटपुट डिवाइसेस में डेटा आउट होता है कहाँ से, कंप्यूटर से यूजर के पास, ठीक है। ये हो गया बेसिक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट अपन देखते हैं इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। सो इनपुट डिवाइसेस में सबसे फर्स्ट है अपना पास कीबोर्ड। सो कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर बाय प्रेसिंग द कीज, ठीक है। एक मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस जिसमें अपने डेटा को एंटर करते हैं के थ्रू, कीज के थ्रू, ठीक है। अब अलाउ यूजर्स टू टाइप टेक्स्ट, नंबर्स एंड सिंबल्स, ठीक है, प्रोवाइड द शॉर्टेस्ट कीज, send commands and instructions to the computers and supports the function keys for special operations। ये हो गए इसके कीबोर्ड के बेसिक टाइप्स की क्या क्या चीज़ें होती है कि अपन कोई भी टेक्स्ट, नंबर्स वगैरह सारी चीज़ें लिख सकते हैं, अपने को शॉर्टकट की वगैरह प्रोवाइड किया करवाते हैं, ठीक है। एंड अपन कोई भी इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स वगैरह दे सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ कीज़ कौन कौन सी होती है अपने कीबोर्ड के अंदर, ठीक है। सबसे पहले होगी अल्फा न्यूमेरिक कीज़, जिसमें लेटर्स होते हैं मीन्स अल्फ़ाबेट्स, और न्यूमेरिक मीन्स नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक। एक होती है फंक्शन कीज़, जैसे F1 से लेकर F12 तक होती है, टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। थर्ड वन इज कंट्रोल कीज यूज्ड इन शॉर्टकट्स जैसे कंट्रोल, अल्ट एंड, ठीक है, एस्केप, ये सारी चीजें। फिर होते हैं नेविगेशन कीज जैसे एरो कीज, होम, एंड, पेज, अप एंड डाउन, ये सारी कीज। फिर होती है मॉडिफायर कीज जैसे शिफ्ट, कैप्स लॉक, टैब, एंटर, बैक स्पेस, ये सारी हो गई मॉडिफायर कीज। एंड फिर हो गए स्पेशल कीज जैसे विंडोज कीज, स्पेस बार, डिलीट, प्रिंट, ये सारे। तो ये हो गया अपना कीबोर्ड एंड इसके स्पेशल टाइप्स ऑफ कीज, ठीक है। अब सेकंड अपना इनपुट डिवाइस है वो है पॉइंटिंग डिवाइसेस। कीबोर्ड में तो अपने क्या होता था कि अपन कोई भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह कीज के थ्रू प्रेस करते थे। पॉइंटिंग डिवाइस में क्या होता है, अ पॉइंटिंग डिवाइस इज एन इनपुट डिवाइस दैट लेट्स द यूजर कंट्रोल अ पॉइंटर, ठीक है, कि कोई कर्सर या पॉइंटर के थ्रू अपन इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, ऑन द स्क्रीन टू सेलेक्ट, मूव और इंटरेक्ट विद ऑब्जेक्ट इन अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस होगी सबसे पहला अपना माउस। मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस हैज बटन्स एंड अ स्क्रॉल व्हील। इन टाइप्स हो गए जैसे ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, लेजर माउस। सेकंड अपना पॉइंटिंग डिवाइस हो गया टच पैड या ट्रैक पैड। ये होता है फ्लैट टच सेंसिटिव सरफेस यूज्ड इन लैपटॉप्स, ठीक है, जो लैपटॉप्स में होता है अपने पास टच पैड माउस का यूज ना करके। अलाउ फिंगर गेस्चर्स लाइक टैप, स्क्रॉल, जूम, जैसे अपन ये करके ऐसे करके जूम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर थर्ड वन हो गया ट्रैक बॉल, ठीक है, स्टेशनरी डिवाइस विथ a rotating ball on top, user rolls the ball to move the cursor, ठीक है। एक गोल सा बनाओ, जैसे अपन उस बॉल को मूव करेंगे, ठीक है, वैसे अपने को स्क्रीन पे पॉइंट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। ऑफन यूज्ड इन डिजाइन सिस्टम्स। फिर फोर्थ वन हो गया जॉयस्टिक, ठीक है, स्टिक दैट मूव्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शंस, मेनली यूज्ड इन गेमिंग एंड साइमुलेशंस। मेनली गेमिंग में यूज होता है जॉयस्टिक। एंड हो गया फिर अपने पास लाइट पेन, पेन लाइक डिवाइस दैट डिटेक्ट्स लाइट फ्रॉम स्क्रीन, यूज्ड फॉर ड्राइंग्स। तो ये सारे हो गए अपने पास पॉइंटिंग डिवाइसेस, ठीक है।
अब थर्ड वन हो गया स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। सो अपने को कोई इनपुट देना है वो स्पीच के थ्रू दे रहे हैं तो वो गया स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इनपुट डिवाइसेस। सो इट इज एन इनपुट मेथड दैट अलाउ यूजर्स टू गिव कमांड्स और एंटर ए डेटा इनटू अ कंप्यूटर्स बाय स्पीकिंग इंस्टेड ऑफ टाइपिंग। की टाइपिंग या पॉइंटिंग करने से के बजाय हम कोई चीज बोल के बता रहे हैं तो वो गया स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस। ठीक है, सो इट uses microphones as the hardware input device and specialize the speech recognition software to process the spoken words। ठीक है, जैसे सीरी हुई, एलेक्सा हुआ, तो ये होगा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। फोर्थ इनपुट डिवाइस हो गया अपने पास डिजिटल कैमरा। सो इट इज एन इनपुट डिवाइस दैट कैप्चर द इमेज एंड वीडियोज इन अ डिजिटल फॉर्म एंड सेंड्स देम टू अ कंप्यूटर फॉर स्टोरेज, एडिटिंग एंड प्रोसेसिंग। मीन्स अब हमने स्पीच के थ्रू इनपुट दे दिया, अब हम इनपुट दे रहे हैं कि मतलब किसी फोटो या वीडियो के थ्रू, जैसे स्कैन करके आजकल क्यूआर वगैरह स्कैन कर रहे हैं ना वैसे। सो फिर उसको हम किस काम में लेंगे कि या तो उसको सेव करने के लिए या उसको एडिट करने के लिए, उसको कुछ प्रोसेस करने के लिए। जैसे अपन स्कैनर किस लिए यूज लेते हैं, कोई चीज़ पे करने के लिए। ठीक है, वैसे डिजिटल कैमरा का यूज होता है कि अपन कैमरा निकाल के कोई भी चीज़ जैसे वीडियो फोटो वगैरह कोई चीज़ इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को। ठीक है, सो इट कलेक्ट द विजुअल डेटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड देन ट्रांसफर दिस डेटा टू अ कंप्यूटर थ्रू अ यूएसबी केबल, मेमोरी कार्ड, वाईफाई या ब्लूटूथ एंड द कंप्यूटर देन प्रोसेस एंड स्टोर दिस। जैसे एग्जांपल हो गए पॉइंट एंड शॉट कैमरास, डीएसएलआर, वेब कैम्स एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे अपने फ़ोन का कैमरा ही वो भी एक डिजिटल कैमरा हो गया। अब फोर्थ वन हो गया स्कैनर, जो इसी का पार्ट है, जो डिजिटल कैमरा था ना। बट डिजिटल कैमरा में तो सारी चीज़ें होती है, फोटोज वीडियोस वगैरह सब, बट स्कैनर में होता है एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए। ठीक है, सो इट इज़ एन input device that capture images, text or object from the paper or other surface and convert them into a digital form that can stored, edited or processed on a computers। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे हमने डिजिटल कैमरा पढ़ा था। Place a document photo on scanner glass, scanner light moves across the page and capture the image, the reflected light is converted into a digital signal and the data is sent to the computer for storage and editing। ठीक है, ये हो गया अपने पास स्कैनर। एंड लास्ट अपने पास इनपुट डिवाइस हो गया ऑप्टिकल स्कैनर। सो इट इज अ टाइप ऑफ स्कैनर दैट स्पेशली यूज्ड इन लाइट सेंसिंग टेक्नोलॉजी टू रीड डेटा और इमेजेस। इट वर्क्स बाय शाइनिंग द लाइट इनटू ऑब्जेक्ट एंड डिटेक्टिंग द रिफ्लेक्शन टू द कैप्चर द डेटा। ठीक है, ये हो गया ऑप्टिकल स्कैनर। भाई स्कैनर का पार्ट हो गया बट ये लाइट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास सारे इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास आउटपुट डिवाइसेस। सो आउटपुट डिवाइसेस अपने पास दो टाइप के होते हैं, एक तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। हार्ड कॉपी मींस अपने को कंप्यूटर आउटपुट दे रहा है बट वो हार्ड कॉपी में दे रहा है, जैसे पेज के फॉर्म में, एक हार्ड कॉपी हो गई। और अपने को आउटपुट सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में दे रहा है, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, तो वो गया सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। तो पहले देखते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। Produce a permanent output on a paper or another physical medium. Output can be kept as a record। ठीक है, मीन्स वो अपने को परमानेंट आउटपुट दे देगा और उसको हम एज ए रिकॉर्ड के जैसे स्टोर करके रख सकते हैं। वो हो गया हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। इसमें सबसे पहला हो गया प्रिंटर। सो प्रिंटर इट इज एन आउटपुट डिवाइस दैट टेक्स द डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर एंड प्रोड्यूस इट एज अ हार्ड कॉपी परमानेंट प्रिंट ऑन अ पेपर और अनदर मीडियम। वही कि अपने को आउटपुट देगा एज ए पेपर के फॉर्म में, और वो हो गया प्रिंटर। अब टाइप्स ऑफ प्रिंटर अपने पास हो गए। सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा है? इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या काम करता है? प्रिंट बाय फिजिकली स्ट्राइकिंग ऑन द पेपर। मींस ये कैसे प्रिंट करता है कि फिजिकली पेपर के ऊपर स्ट्राइक करके, ठीक है, स्ट्राइक करके वो प्रिंट करेगा इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इसके टाइप्स हो गए जैसे डॉट मैट्रिक्स एंड लाइन प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंट्स विद द टीनी डॉट्स यूज्ड फॉर रेसिपिएंट्स, बिल्स, इन सब के लिए। एंड लाइन प्रिंटर कौन सा हो गया? प्रिंट्स ऑन वन लाइन एट अ टाइम। मींस एक टाइम पे एक लाइन प्रिंट होगी एंड यूज्ड इन ओल्ड डेटा सेंटर्स। और एडवांटेज हो गया कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज यूजिंग कार्बन पेपर। तो ये हो गया अपने पास इम्पैक्ट प्रिंटर, जो क्या काम करता है? पेपर पे स्ट्राइक होकर, फिजिकली स्ट्राइक होकर किसी चीज को प्रिंट करने का काम कर रहा है। सेकंड हो गया नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा हो गया? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये क्या करता है? डू नॉट स्ट्राइक ऑन द पेपर। पेपर के ऊपर स्ट्राइक नहीं करता। ये क्या करता है? यूज स्प्रे, लेजर और हीट इंस्टेड ऑफ स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग की जगह स्प्रे, लेजर, ये सारी चीजें यूज करेगा। ठीक है, एग्जांपल हो गया जैसे इंजेक्ट प्रिंटर। स्प्रे द टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक, गुड फॉर हाई क्वालिटी इमेजेस। ठीक है, ये हो गया इंजेक्ट प्रिंटर का काम। सेकंड वन हो गया लेजर प्रिंटर। यूज लेजर एंड टोन पाउडर, वेरी फास्ट एंड शार्प प्रिंटिंग। एंड लास्ट वन हो गया थर्मल प्रिंटर। यूज्ड हीट सेंसिटिव पेपर, यूज्ड इन एटीएम्स, पीओएस मशीन्स एक्सेट्रा। इसके एडवांटेज हो गए क्वाइट फास्ट एंड हाई क्वालिटी। ठीक है, एंड थर्ड टाइप ऑफ प्रिंटर हो गया अपने पास स्पेशल पर्पस प्रिंटर्स। जैसे 3D प्रिंटर क्रिएट्स फिजिकल 3D ऑब्जेक्ट्स, फोटो प्रिंटर प्रिंट्स हाई रिजोल्यूशन इमेजेस, एंड प्लॉटर्स। अब प्लॉटर्स क्या होता है वो अपन देखते हैं। प्लॉटर इट इज अ स्पेशल आउटपुट डिवाइस यूज्ड फॉर प्रिंटिंग लार्ज साइज ड्राइंग्स, डिजाइन एंड ग्राफिक्स विद अ हाई प्रिसिशन। मीन्स वही चीजें जो अपन नॉर्मल प्रिंटर से प्रिंट नहीं कर सकते हाई क्वालिटी की, उनको अपन प्लॉटर्स के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। जैसे अनलाइक नॉर्मल प्रिंटर्स, प्लॉटर्स कैन ड्रॉ जैसे कंटिन्यूअस लाइंस, मेकिंग देम आइडियल फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, मैप्स, ब्लूप्रिंट्स एंड पोस्टर्स।
ठीक है, वो हो गया प्लॉटर्स का काम। तो पहला हमने आउटपुट डिवाइस पढ़ा, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर, ठीक है। अब प्लॉटर का वर्किंग देखते हैं अपन। प्लॉटर कैसे वर्क करता है, यूजेस पेन्स है ना एंड पेंसिल्स, मार्कर्स और क्लटर्स टू ड्रॉ ऑन अ पेपर, controlled directly by the computer's instructions and can produce vector graphics lines with high accuracy, ठीक है। अब थर्ड वन हो गया अपने पास कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म मींस COM। इट इज एन आउटपुट डिवाइस टेक्नोलॉजी दैट ट्रांसफर द कंप्यूटर जनरेटेड डाटा, जैसे रिपोर्ट्स हुई, डॉक्यूमेंट्स हुए, रिकॉर्ड्स हुआ, डायरेक्टली इनटू अ माइक्रोफिल्म। मींस जो भी अपने पास जो आउटपुट डेटा है ना, उनको जैसे प्रिंटर्स तो अपने को पेपर के फॉर्म में दे रहा था, प्लॉटर्स भी अपने को पेपर के फॉर्म में दे रहा था, बट कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म ये अपने को ऐसे माइक्रोफिल्म के मींस ए फोटोग्राफिक फिल्म के रूप में अपने को आउटपुट प्रोवाइड करवाता है, पेपर के फॉर्म में नहीं प्रोवाइड करवाता, ठीक है। सो इट वॉज वाइडली यूज्ड इन बैंक्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर डिजिटल स्टोरेज बिकम कॉमन। जैसे डिजिटल स्टोरेज कॉमन हुआ था, आजकल तो सब डिजिटली स्टोर कर देते हैं, बट पहले अपन COM में स्टोर करके रखते थे सारी चीज़ों को, ठीक है। वर्किंग होगी इसके, डेटा फ्रॉम कंप्यूटर्स इज सेंड टू अ COM रिकॉर्डर, then the recorder convert digital data into image or text graphics, then these images are photographed into microfilms to read the data and microfilm reader or printer is used। और उस डेटा को जैसे हमने माइक्रोफिल्म में डेटा को स्टोर कर दिया एक तरीके से, जैसे CD वगैरह जैसे पेन ड्राइव वगैरह यूज करते हैं ना, वैसे पहले माइक्रोफिल्म यूज लेते थे, उसमें डेटा को स्टोर कर रखते थे। और जैसे अपने को वो डेटा रीड करना है, कुछ उसमें करना है, तो फिर अपने को रीडर या फिर प्रिंटर की नीड होती थी, ठीक है। तो ये हो गया COM। तो ये अपने कंप्यूटर होते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। अब अपन पढ़ेंगे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की, अपने को आउटपुट तो प्रोवाइड करवा रहे हैं बट हार्ड कॉपी में नहीं, एज अ सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। डिवाइसेस दैट शो द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग इन टेम्पररी फॉर्म ऑन स्क्रीन थ्रू साउंड्स या फिर एज अ प्रोजेक्शन, वो हो गया सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। सो द आउटपुट कैन नॉट बी टच्ड और कीप्ड परमानेंटली। सॉफ्ट कॉपी में क्या होता है, ना तो हम उसको परमानेंटली रख सकते हैं ना उसको टच कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया मॉनिटर। सो मोस्ट कॉमन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर दैट डिस्प्ले द टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एंड ग्राफिक्स जनरेटेड बाय द कंप्यूटर, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको अपन बोलते हैं वीडियो या स्क्रीन, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मॉनिटर हो गए जैसे CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, LED लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर, OLED ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर, टच स्क्रीन मॉनिटर, ठीक है। ये सारे हो गए मॉनिटर्स। सेकेंड वन हो गया अपने पास ऑडियो आउटपुट। आर आउटपुट डिवाइसेस दैट प्रोड्यूस द साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर्स, दे कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल इनटू ऑडिबल साउंड्स, जैसे म्यूजिक हुआ, वॉइस हुआ, सिस्टम अलर्ट्स हुआ, जैसे स्पीकर्स, हेडफोन्स, साउंड कार्ड्स, ब्लूटूथ, होम थिएटर, ठीक है। एंड थर्ड वन हो गया अपने पास प्रोजेक्टर, जैसे अपने को कोई भी जैसे मूवी हॉल वगैरह में प्रोजेक्टर होता है ना, वो। सो इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट टेक द इमेज, वीडियो या फिर कोई प्रेजेंटेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड प्रोजेक्ट देम इनटू अ लार्ज स्क्रीन, कि कोई भी वीडियो, फोटो, इमेज या कोई प्रेजेंटेशन को कंप्यूटर से लेगा और उसको लार्ज स्क्रीन में अपने को शो करेगा, जैसे कोई वॉल हुई, कोई सरफेस हुआ, फॉर व्यूइंग बाय द लार्ज ऑडियंस, ताकि उसको बहुत से लोग एक साथ देख सके, ठीक है। वो हो गया प्रोजेक्शन। जैसे कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू अ विजिबल लाइट इमेज एंड इनलार्ज द डिस्प्ले सो मेनी पीपल कैन व्यू एट वंस, और उसको इनलार्ज करके शो करता था कि बहुत से लोग एक साथ उसको देख सके। एंड कॉमनली यूज्ड इन क्लासरूम्स, ऑफिस एंड सिनेमा। एंड लास्ट वन हो गया अपने पास टर्मिनल्स, जो होता है इनपुट आउटपुट बोथ। ये इनपुट डिवाइसेस के जैसे भी काम करता है और आउटपुट डिवाइसेस के जैसे भी काम करता है, ठीक है। सो अ टर्मिनल इज एन इनपुट आउटपुट डिवाइस दैट अलाउ यूजर्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर्स। इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ, जैसे एक तो होता है कीबोर्ड, एक होता है मॉनिटर। कीबोर्ड तो इनपुट देगा और मॉनिटर पे अपने को आउटपुट दिखेगा, तो वो हो गया टर्मिनल, ठीक है। सो टुगेदर दे एक्ट एज अ पॉइंट वेयर द यूजर कैन एंटर द डेटा एंड व्यू द रिजल्ट, की यूजर डेटा भी एंटर कर रहा है, साथ में उसको रिजल्ट भी शो हो रहा है, तो वो गया टर्मिनल। जैसे ATM मशीन, ठीक है। तो इसी के साथ अपना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में डिफरेंसेस सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।